बल्कि मेरे बेटे राहुल ने ही तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। हम आपसे नाराज नहीं है। आप तो हमारे पिता समान हो, और पिता से भला कोई नाराज हो सकता है? ये बताइए आपके साथ ऐसा कैसे हो गया? ये सब मेरे बेटे राहुल ने किया है। जायदाद के चक्कर में उसने अपने ही पिता को घर से बाहर निकाल दिया। राजू और रोहित से सेठ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वो उन्हें अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं और उन्हें अपने पिता के समान घर में सम्मान देते हैं। ये देखकर पूरे गांव में बात फैल जाती है। भाई भाई, गजब हो गया। आपको याद है बचपन में वो दो नौकर आपके घर काम करते थे, राजू और रोहित? वो तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। राजू का खुद का कपड़ों का व्यापार है और रोहित तो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता को वो दोनों अपने साथ अपने घर में रख रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो गया? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उनके पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उड़ती उड़ती तो ये भी खबर आई है भाई कि उनके इतने अमीर होने का राज है एक सोने का आम। अच्छा, तो ये बात है। अगर वो सोने का आम का पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर राहुल अगले ही दिन राजू और रोहित के घर में जाता है। कोई है यहाँ पर? बाहर आओ। राजू, रोहित और राहुल के पिता राहुल की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अच्छा, मेरे पिता को रखकर तुम बहुत दानवीर बनने का ढोंग रच रहे हो। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है कि तुम कैसे अमीर बने। बताओ, वो आम का पेड़ कहाँ है जिससे राजू तू इतना बड़ा आदमी बन गया? तुम जैसे इंसान को तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। तुम लोग आराम से बता दो कि वो पेड़ कहाँ है, वरना मैं जोर जबरदस्ती से भी पता लगवा सकता हूँ। तभी रोहित को आम के पेड़ की बात याद आती है और उसे एक सुझाव आता है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात की तो अभी हवालात में बंद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें उस आम के पेड़ के पास ले जाऊंगा। वो राहुल को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। राहुल आम के पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब मैं बनूंगा तुम लोगों से भी ज्यादा अमीर आदमी। राहुल जैसे ही आम के पेड़ से आम तोड़ता है, उसी वक्त वो अधमरा हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो मैं पहले ही सही था। इस तरह राहुल अपने लालच के कारण हमेशा के लिए अधमरा हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान के लिए हमेशा ही बुरा होता है।